हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है गुड बॉय। जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि डॉग्स को आत्माएं और भूत दिखते हैं, वैसे ही मूवी में दिखाया गया है। आज तक आपने ऐसी मूवी नहीं देखी होगी। ये मूवी एक डॉग के नज़रिए से बनाई गई है। तो इस मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मूवी शुरू होती है और एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा है कांपना। फिर देखते हैं डॉग सो रहा होता है जिसका नाम है इंडी। साइड में किसी के पैर भी दिख रहे हैं। फिर फ़ोन बजता है, इंडी अचानक से उठ जाता है। फिर टीवी अपने आप बंद हो जाती है। फिर इंडी आसपास देखता है और फिर वहाँ बैठे हुए आदमी के पास बैठ जाता है। और फिर से फ़ोन बजता है, किसी वेरा का कॉल आ रहा है। तभी फ़ोन पे ब्लड गिरता है। इंडी मुड़कर देखता है तो बगल में बैठे हुए आदमी के मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी गेट खुलता है और वेरा आती है। ये बोलती, टॉड मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? टॉड कुछ नहीं बोलता। फिर वेरा हॉस्पिटल में कॉल करती है और बोलती है मेरे भाई की हालत ठीक नहीं है। वो कुछ नहीं बोल रहा है और उसके मुंह से खून भी आ रहा है। प्लीज़ जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। इंडी को अभी भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। वो फिर सहमा और डरा हुआ सा आसपास देखता है। फिर मूवीज़ का टाइटल आता है गुड बॉय। फिर इंडी के कुछ पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती हैं, कैसे टॉड एंड वेरा ने उसको बड़ा किया है। वो दोनों इसको बहुत प्यार करते हैं और साथ में खेलने की काफ़ी मेमोरीज दिखाई जाती हैं। फिर प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं टॉड के फ़ोन पर वेरा का मैसेज एंड कॉल आ रहा है। फिर देखते हैं इंडी कार में बैठा है और बाहर बारिश हो रही है और टॉड के फ़ोन में वेरा का कॉल आ रहा है। टॉड आता है, फ़ोन लेता है और इंडी से बोलता है तुम यहीं बैठो। फिर अपनी बहन वेरा का कॉल रिसीव करता है और पूछता है क्या हुआ। वेरा बोलती है मैं कब से तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, कहाँ हो तुम? टॉड बोलता है ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्रांडपा अपनी चाबी कहाँ रखते हैं? वेरा बोलती तुम पागल हो, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी जाओगे, कहीं भी जाओगे। अभी तुरंत घर जाओ और रेस्ट करो जाके। टॉड बोलता है मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए और मैं यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं करूँगा। तभी इंडी को कुछ अजीब महसूस होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कार के अंदर से किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। तभी टॉड को चाबी मिल जाती है और गेट खोलता है और कार लेकर अंदर की तरफ जाता है। बहुत अंधेरा और सुनसान रोड है। तभी वेरा का मैसेज आता है। फिर टॉड अपने दादाजी के घर के पास पहुंचता है, अपने डॉग को बुलाता है बट इंडी बाहर नहीं आता है। डॉग को कुछ निगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। फिर टॉड उसको किसी तरह से बाहर निकालता है और गेट का लॉक खोलता है, इंडी को अंदर लाता है। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है। फिर टॉड बोलता है तुम यहीं रुको, मैं नीचे चेक करके आता हूँ। इंडी घर के चारों तरफ देखता है, उसको यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो थोड़ा घबराया हुआ है। तभी थोड़ी सी लाइट जलती है और टॉड की आवाज़ आती है। तभी इंडी वहाँ जाकर देखता है, लाइट ठीक हो जाती है। फिर टॉड ऊपर आता है। उसके बाद टॉड टीवी ऑन करता है और कोई पुरानी फिल्म लगाता है। इंडी भी उसके साथ बैठा हुआ है और टॉड अपनी सिस्टर वेरा से कॉल पे बात कर रहा है। वेरा बोलती है तुम ये सब कब से प्लान कर रहे हो? टॉड बोलता है कुछ प्लान व्लान नहीं है, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए थी तो यहाँ आ गया। फिर वेरा कहती वो घर बहुत डरावना है, मुझे लगता है ग्रैंडपा कुछ अजीब थे, वो हमेशा हॉरर मूवीज़ देखते थे और मुझे लगता है वो घर भी हॉरर है। और फिर टॉड से कहती है अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा फील हो तो तुरंत कार से वापस आ जाना। इधर देखते इंडी को कुछ महसूस हो रहा है। वो उठकर जाता है, घर के चारों तरफ देखता है, उसे कुछ तो फील हो रहा है। फिर वो बाहर गेट की तरफ आकर देखता है। फिर उसको ऊपर की तरफ से आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर आता है और सभी सामान को सूंघ के चेक करता है। फिर रूम में जाता है, वहाँ खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। बाहर की लाइट अचानक से बंद हो जाती है। तभी उसको टॉड आवाज़ देता है। वो जाता है बट उसको गेट बंद होने की आवाज़ आती है। तो फिर वापस आके देखता है और देखते हैं उसको कॉर्नर में कुछ डार्क सा दिख रहा है। तभी वहाँ टॉड आ जाता है। फिर वो वहाँ कुछ नहीं होता। टॉड बोलता है उससे चलने के लिए बट इंडी उस कॉर्नर में फिर से देखता है और चला जाता है। फिर देखते हैं सुबह हो गई है। टॉड अपने डॉग के साथ वॉक पे आया है और वॉक करते करते कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। इंडी चिल्लाता है, वो डरा हुआ है। टॉड बोलता है चिंता मत करो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मेरी फैमिली के लोग दफन हैं। फिर इंडी को वहीं रुकने के लिए बोलता है और वो आगे जाकर टॉयलेट करता है। इंडी कुछ स्मेल आती है, वो पेड़ के अंदर चेक करता है। फिर वो बाहर देखता है तो वहाँ टॉड नहीं होता। फिर इंडी घबरा जाता है और देखते हैं इंडी के पीछे कुछ ब्लैक परछाई होती है जो कि एक इंसान की तरह लग रही है।
वो इंडी की तरफ आगे बढ़ती है, फिर सीटी मार के इंडी को बुलाती है। तभी वहाँ टॉड आ जाता है और उससे बोलता है, अरे आप तो मिस्टर डाउन है। फिर वो बोलते हैं, मैं तो शिकार करने निकला था, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो टॉड। टॉड बोलता है, मैंने अपना घर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया है और अभी मैं ग्रांडपा के घर में रहने आया हूँ। मिस्टर डॉन बोलते हैं, तुम वहाँ रह रहे हो? वो बहुत अजीब घर है। जिस तरह से तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हुई वो बहुत डरावना था, और उनके साथ भी एक डॉग रहता था जिसकी बॉडी कभी नहीं मिली। फिर बोलते हैं, मैं यहीं नीचे रहता हूँ, तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। फिर वो चले जाते हैं। फिर इंडी फिर से पेड़ के नीचे देखता है, वहाँ पे कुड़ियाँ पड़ी हैं और उसको कुछ और भी दिखता है। फिर उसके बाद देखते हैं टॉड अपने डॉग से बात कर रहा है और बोल रहा है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है इंडी। फिर शाम होती है, टॉड मिस्टर डाउन के यहाँ आता है और जनरेटर लेता है और कार से घर पर पहुँचता है। तभी वेरा का कॉल आता है। वो उससे बोलती है, तुम्हें नहीं लगता है इंडी आजकल अजीब हरकतें करने लगा है? किसी भी जगह को घूरता रहता है, कुछ भी सूंघता रहता है, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। टॉड बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेरा कहती, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम अपना और उसका ख्याल रखो और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। तभी बारिश होने लगती है। टॉड जनरेटर उठाकर लाता है और चालू करता है, लाइट जल जाती है। तभी इंडी बाहर की तरफ देखता है और घबरा जाता है। तभी टॉड बोलता है, परेशान मत हो, बाहर कोई भी नहीं है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। टॉड हॉरर मूवी टीवी पे लगाकर देख रहा है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर देखते हैं दूसरा कोई डॉग अंधेरे में बैठा हुआ है और कुछ देख रहा है। तभी उसकी तरफ एक काली परछाई आती है। तभी इंडी की आँख खुल जाती है। फिर सुबह होती है और देखते हैं जिस डॉग को इंडी ने सपने में देखा था उसकी फ़ोटो रखी है, मतलब ये ग्रैंडपा का डॉग था। कुछ फ़ोटोज़ ग्रैंडपा के साथ की भी रखी हैं। फिर वो दोनों बेड से उठते हैं। टॉड कुछ देर इंडी के साथ खेलता है, फिर वो दोनों जाते हैं। इंडी एक रूम के पास कुछ सूंघ रहा है। टॉड बोलता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। फिर टॉड उसको खाना देता है और बोलता है, घर देखना, मैं कुछ देर में आता हूँ। अब इंडी घर में अकेला है। वो घबरा जाता है। वो भाग के खिड़की की तरफ आता है और चिल्लाता है, फिर वहीं बैठ जाता है। फिर रात हो जाती है बट इंडी अभी भी वहीं बैठा है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। इंडी को नीचे से किसी डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। वो नीचे की तरफ देखता है। फिर देखते हैं वहीं पर ग्रैंडपा का डॉग बैठा होता है। फिर वो जाने लगता है। इंडी भी उसके पीछे जाता है। फिर वो डॉग इंडी को ऊपर की तरफ ले जाता है। थोड़ा डर लगता है बट फिर चला जाता है। वो ऊपर आके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो चारों तरफ सूंघता है और देखता है। फिर उसको उस डॉग के गले की रुमाल दिखती है। वो उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसको बहुत अजीब सा दिखने लगता है और एक हाथ उसके तरफ आता है। फिर रुमाल खून से गीली हुई होती है। तभी वो पीछे आ जाता है और नीचे की तरफ देखता है। उसको कोई आता हुआ दिखता है। वो भाग के बेडरूम में जाता है और बेड के नीचे छिप जाता है और वहीं से गेट की तरफ देखता है। कोई आता हुआ दिखता है और बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो ये तो टॉड है। टॉड बहुत थका हुआ है। फिर वो बेड पे आके बैठता है। ये देखकर इंडी बाहर आ जाता है। टॉड उससे बोलता है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, तुम कहीं लेट जाओ। अब खुद लेट जाता है। लगता है टॉड की तबीयत ठीक नहीं है। उसके हाथ में चोट भी लगी है। इंडी को भी टॉड की हालत ठीक नहीं लगती है। तभी वो वहीं बैठा रहता है। फिर टॉड उससे भगा देता है तो वो नीचे आके बैठ जाता है। इंडी को फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और बट वो फिर इग्नोर करके वहीं बैठ जाता है। उसके बाद देखते हैं वो सूंघते हुए गैराज की तरफ आता है। फिर जंगल की तरफ जाता है और आसपास देखता है। फिर उसको एक ब्लैक परछाई आती हुई दिखती है और उसकी आँख खुल जाती है। इंडी ये सपना देख रहा था। फिर वो बाहर की तरफ देखता है तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो उधर जाता है और नीचे की तरफ देखता है। उसको वहाँ कोई दिखता नहीं है बट किसी के चलने की आवाज़ आती है उसे। वो नीचे आके देखता है। उसको यहाँ भी कुछ नहीं दिखता है। फिर कुछ देर में उसको वहीं पे टॉड जाता हुआ दिखता है। फिर वो अपना सर गेट पे पटक रहा होता है। इंडी ये सब देख कर सहम जाता है। फिर इंडी उसके पास जाता है और तभी टॉड होश में आ जाता है। लगता है उस पर किसी भूत का साया है। फिर टॉड जिस रूम के गेट पर सर पटक रहा होता है उसको खोल कर देखता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। फिर इंडी को लेकर सोने चला जाता है। फिर देखते हैं सुबह होती है। टीवी पर टॉड के ग्रैंडपा का वीडियो चल रहा है। वो बता रहे हैं 6 जनरेशन में सिर्फ एक फैमिली ने यहाँ जीवन बिताया और वो मर गए। मुझे लगता है अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। टॉड की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर टॉड के पास वेरा का कॉल आता है। वो बोलती है, मैं इस वीकेंड वहाँ आ रही हूँ तुम्हें देखने की, तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। टॉड गुस्से में बोलता है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं कुछ वक्त अकेला बिताना चाहता हूँ, और कॉल काट देता है। तभी फिर से इंडी को कुछ अजीब फील होता है। उसको बहुत अजीब आवाज़ सुनाई देती है।
फिर गेट अपने आप खुल जाता है। इंडी उधर देखता है बट उसको कुछ नहीं दिखता। फिर वो जाके सूंघ के चेक करता है। फिर उसको वो चेयर दिखती है जो उसको सपने में दिखी थी। फिर अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और उसको उस चेयर पर ग्रैंडपा दिखते हैं। इंडी बहुत डर जाता है। फिर एक हाथ आता हुआ दिखता है। फिर ग्रैंडपा चिल्लाते हैं और उसको वहाँ उनका डॉग भी दिखता है। इंडी बहुत तेज डर जाता है कि वो टॉयलेट कर देता है और वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। फिर इंडी के पीछे कोई दिखाई देता है। फिर देखते हैं टॉड इंडी को आवाज़ देके ढूंढ रहा है। लाइट जलाता है और फिर उसको आवाज़ देता है और देखते हैं गेट के पीछे ही वो बैठा होता है, कीचड़ से भीगा हुआ है और बहुत घबराया भी है। फिर टॉड उसको लेके जाता है और उसको नहलाता है और तभी टॉड को अजीब फील होता है और उसको खून की उल्टी हो जाती है। वो खून साफ़ करता है। फिर देखते हैं टॉड हॉस्पिटल आया है। वो एमआरआई स्कैन कराता है। डॉक्टर उससे बताती है अब बहुत लेट हो चुका है, अब तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारे पास कुछ ही वक्त बचा है। टॉड उस पर चिल्लाता है। फिर इंडी को लेके घर आ जाता है। फिर टॉड कुछ खोद रहा होता है तभी वहाँ मिस्टर डाउन आते हैं और बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो टॉड। टॉड बोलता है कुछ नहीं। फिर वो बोलते हैं अपना ध्यान रखो और चले जाते हैं। फिर देखते हैं टॉड सभी सामान को सही जगह पे रख रहा है। तभी इंडी को पीछे से डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो उधर देखता है। फिर देखते हैं रूम का कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है और टॉड के दर्द बढ़ रहा है। फिर इंडी को कोई दिखता है। इंडी देखकर डर जाता है। फिर वहाँ कुछ नहीं होता। फिर देखते हैं टॉड बहुत तेज़ रोने लगता है। इंडी ये देखकर उसके पास जाता है तो टॉड उसे गोद में ले लेता है। उसके बाद टॉड सो जाता है। टीवी में हॉरर फिल्म चल रही है। इंडी जग रहा है और उसे आसपास कुछ महसूस हो रहा है। फिर उसको पर्दे के पीछे से कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखता है और वो बहुत तेज़ डर जाता है। तभी टॉड उठ जाता है और इंडी से बोलता है तुम क्या देख रहे हो, बाहर सिर्फ हवा चल रही है और कुछ नहीं है, चलो सो जाओ। फिर वो सो जाता है और इंडी को बोलता है तुम नीचे सो जाओ। फिर इंडी को एक परछाई जाती हुई दिखती है। फिर वो नीचे जाके देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। फिर कुछ सूंघता है। फिर बेसमेंट का गेट खुलता है और कुछ लाइट दिखती है। वो आके देखता है तो उसको वहाँ कोई पड़ा हुआ दिखता है और सीटी की आवाज़ आती है और ऐसी आवाज़ें बहुत बार आती हैं। इंडी बहुत डर जाता है। फिर अचानक से वो उठकर तेज़ी से इंडी की तरफ आता है। तभी इंडी अचानक से उठ जाता है। वो ये सपना देख रहा था और उठते ही बहुत घबरा जाता है। फिर देखता है टीवी चल रही है और आसपास कोई भी नहीं है। तभी अचानक से बेड के नीचे से एक हाथ आता है और इंडी को घसीट लेता है। ये तो टॉड ही है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो अजीबोगरीब हरकतें करता है। फिर इंडी को एक परछाई दिखाई देती है। टॉड को भी कुछ फील होता है। वो आवाज़ देता है बट कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी इंडी के ऊपर एक गीला हाथ आता है। इंडी बहुत तेज डर जाता है। टॉड के ही काटने लगता है। टॉड छुड़ा के उठता है और बोलता है क्या किया तुमने, मेरे पास मत आना। इंडी सहमा सा वहीं खड़ा रहता है। फिर टॉड को कीचड़ गिरते हुए दिखता है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे भी वही हाथ दिखता है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इंडी टॉड के पास जाने लगता है तो गेट बंद हो जाता है। इंडी चिल्लाता है बट गेट नहीं खुलता है। फिर उसको एक खिड़की दिखती है। वो वहाँ से नीचे कूद जाता है और उठकर चिल्लाते हुए भाग जाता है और भागते भागते जंगल में पहुँच जाता है और फिर मिस्टर डाउन के घर के पास आ जाता है। फिर उसको पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं दिखता। फिर वो मिस्टर डाउन के घर की तरफ जाने लगता है तो जाल में फंस जाता है और कोई परछाई उसके पास आती है। वो खुद को बहुत बचाने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं टॉड बैठा होता है और इंडी को जंजीर में बांधा होता है। टॉड उससे बोलता है मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा था। फिर जाता है, जनरेटर उठा के रखता है। फिर इंडी को खाना देता है। इंडी को रखने के लिए बाहर घर बना दिया है, अब उसको अपने साथ नहीं रखेगा। फिर जनरेटर ऑन करता है और बोलता है तुम अब यहीं रहना, कहीं मत जाना, और अंदर चला जाता है। बारिश होने लगती है। इंडी बारिश में ही बैठा रहता है। फिर उसको खिड़की पे टॉड दिखता है। वो बाहर की लाइट जलाता है। तभी इंडी को जंगल की तरफ भेड़िया दिखता है। फिर से इंडी के पीछे एक अजीब सा इंसान दिखता है और अंदर देखते हैं टॉड को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। फिर देखते हैं इंडी डर कर बने हुए घर में घुस जाता है। अंदर अंदर घबराया हुआ बैठा है। तभी जनरेटर फ्लक्चुएट करता है, लाइट जलती है, बुझती है। फिर इंडी को ऊपर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है तो फिर से वही हाथ नीचे से निकल आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इंडी भागने की कोशिश करता है बट वो हाथ जंजीर पकड़ लेता है और अपनी तरफ घसीटता है। तभी इंडी तेज़ी से घर की तरफ भागता है और घर को तोड़ देता है। फिर उसको टॉड के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो खिड़की की तरफ देखता है। उसको चारों तरफ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं।
फिर उसको नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ दिखती हैं। वो थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो गेट खुलता है और वहाँ पे ग्रैंडपा का डॉग की बॉडी पड़ी हुई है। उसके गले में अभी भी वही रुमाल है। वो उसी रूम में घुस जाता है। इधर देखते हैं टॉड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और शायद वो मर गया है। नहीं, वो फिर उठता है। उसको आसपास कुछ फील होता है। वो आवाज़ लगाता है, कौन है? और धीरे धीरे सारी मोमबत्तियाँ बंद हो जाती हैं। टॉड झांक के देखता है तो उसको किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर पैरों के निशान और बढ़ जाते हैं। फिर टॉड को भी परछाई दिखती है और जल्दी से उठकर वो गेट बंद करता है। बट गेट बंद नहीं होता। वो वहीं नीचे बैठ जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। फिर से बाहर की तरफ देखता है, अभी उसको कोई नहीं दिखता है। वो नीचे टॉर्च उठाता है और जलाता है, तभी वहाँ अंडी आ जाता है। टॉड उसको गले लगाता है और सॉरी बोलता है और पूछता है तुम वापस कैसे आए। फिर उसके साथ खेलता है और फिर पूछता है क्या हुआ, और सोचता है ये यहाँ आया कैसे, मैंने तो इसको जंजीर से बांध रखा था नीचे। फिर टॉर्च उठाकर बेड की तरफ देखता है। टॉर्च तो बेड पर पड़ा होता है और ये मर चुका है। तो ये देखकर टॉर्च नीचे गिर जाती है और फ़ोन पे मेरा कॉल आता है। तभी टॉर्च के पीछे कोई आता है और उसके गर्दन में रस्सी बांध कर उसे घसीट के ले जाता है। इंडी उसके पीछे जाता है बट गेट बंद हो जाता है। इंडी रोने लगता है। फिर इंडी खिड़की तोड़ के बाहर आता है और जिससे गेट से अभी अंदर आया था उसी तरफ भागता है और उसमें चला जाता है। अंदर आके देखता है तो उसे टॉड की आवाज़ सुनाई देती है। वो अंदर की तरफ जाता है और टॉड को घसीट के बाहर लाता है। तभी सामने गेट खुलता है और कीचड़ अंदर आने लगता है। फिर उनको कीचड़ से गीला एक इंसान दिखता है। टॉड एंड इंडी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो टॉड की तरफ आता है और टॉड के हाथ कीचड़ से गीले होने लगते हैं। टॉड भी उसी कीचड़ इंसान की तरह कन्वर्ट होने लगता है। इंडी बहुत चिल्लाता है। फिर टॉड भी कीचड़ में गीला हुआ भूत बन जाता है। इंडी को कुछ समझ नहीं आता। टॉड उससे बोलता है तुम अच्छे डॉग हो बट तुम मुझे नहीं बचा सकते, बट तुम्हें भी मेरे साथ यही रहना होगा। इंडी बाहर जाने की कोशिश करता है बट सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। शायद ऐसा ही ग्रैंडपा और उनके डॉग के साथ हुआ होगा। तभी उनका भी डॉग यही फंसे फंसे मर गया होगा। फिर इंडी वहीं बैठ जाता है। फिर सुबह होती है। टॉड अपने बेड पर मरा पड़ा है। टॉड की सिस्टर वगैरह आ जाती है। वो इंडी को बोलती है चलो इंडी चलते हैं, और वो बहुत रो रही है। इंडी अंदर की तरफ देखता है फिर चला जाता है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।